Hello everyone, my name is Anubhav Gupta and welcome to my new YouTube channel that is Law Buzz Education। इस चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारे एलएलबी के कोर्सेज के बारे में, चाहे वो DU LLB का कोर्स हो, चाहे क्लैट का कोर्स हो, चाहे आईलेट का कोर्स हो या किसी और भी यूनिवर्सिटी का कोर्स हो। इसके अलावा LLM के बारे में, जुडिशरी के बारे में, आपको UPSC के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जो भी लॉ एग्जाम्स है उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा कोई भी जो हमारी पास्ट लीगल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो प्रेजेंट लीगल डेवलपमेंट्स है, इसके अलावा जो फ्यूचर लीगल डेवलपमेंट्स भी हैं, उसको भी हम कवर करेंगे इसी चैनल के अंदर। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर के अंदर आती रहे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा था कि यार आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी लेक्चर सीरीज की जिसमें फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर और आज की वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं वो है इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा एक पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील करता है। और हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास कितने हैं टोटल फंडामेंटल राइट्स? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम एक एक करके गिने तो सबसे पहले हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, फिर है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है हमारे पास एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो आज की वीडियो के अंदर यार हम राइट टू इक्वालिटी को कवर करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले जो जानना है वो है आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 से ये स्टार्ट होते हैं। सो आर्टिकल 12 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 12 अगर फ्रेंड्स आपको पता हो तो स्टेट के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 12 के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं? आर्टिकल 12 के अंदर अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट को ये स्टेट मानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स को, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी आते हैं, उसको भी ये स्टेट्स मानते हैं। इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत बोर्ड्स हो गए, इन सबको हम लोकल अथॉरिटीज मानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज क्या है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं वो इसी चीज को लेके हुए हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अदर अथॉरिटीज के एम्बिट में फॉल करती है या नहीं करती है। इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, आप ये देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वाला। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड करा था कि अगर कोई भी अथॉरिटी स्टैट्यूट यानी कि कानून से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनती है और उसको पावर स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है तो उसको स्टेट माना जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है इसका वो अजय हास्या का रहा है। ठीक है, अजय हास्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 6 प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या कौन सी अथॉरिटी अदर अथॉरिटीज के अंदर आ सकती है और कौन सी अथॉरिटी अदर अथॉरिटीज के अंदर नहीं आ सकती है। फ्रेंड्स, मैं फ्यूचर में भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल 12 के ऊपर, जिसमें मैं ये कंप्लीट आपको बता दूंगा कि स्टेट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज हुए हैं, स्टेट के अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं हो सकता। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। आर्टिकल 13 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि वो ये बताता है कि कोई भी लॉ जो भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा उसको वॉइड माना जाएगा। अब 2 टाइप के लॉज हो सकते हैं, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले था और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद है। तो जो दोनों ही लॉज हैं, टू दी एक्सटेंट, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको अपने माइंड के अंदर रखना है। टू दी एक्सटेंट यानी कि पूरा का पूरा लॉ नहीं वॉइड माना जाएगा, सिर्फ उतना ही लॉ, उतना ही पार्ट लॉ का वॉइड माना जाएगा जितना वो
फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है या वॉयलेशन के अंदर है। तो जो 13(1) है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है और जो 13(2) है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। दोनों ही लॉज अगर जितने भी वॉइड होंगे या जितने भी इनकंसिस्टेंट होंगे उनको वॉइड माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां से फ्रेंड्स हमारा शुरू होता है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 14 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। अब फ्रेंड्स आर्टिकल 14 का पर्पस यह है कि स्टेट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ना ले, स्टेट कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करा जाए। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इस टाइप की इक्वालिटी नहीं सोची थी, उन्होंने इस टाइप की इक्वालिटी सोची थी। क्योंकि आपको पता है कि यार इंडिया की जो सोसाइटी है उसके अंदर वास्ट बहुत ही वास्ट टाइप की सोसाइटी है। यहां पे हर सेक्शन के लोग हैं, गरीब, अमीर, जो सोशली फॉरवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है। तो यहां पे एग्जैक्ट इक्वालिटी नहीं हो सकती। सो इसलिए हमें ऐसी इक्वालिटी चाहिए थी कि जिससे जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी हम आगे ला सके, उनको भी हम प्रमोट कर सके, उनके साथ भी सोशल जस्टिस हो सके। सो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि इसके पीछे एक छोटा सा प्रिंसिपल है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वेयर एज जो अनइक्वल्स है दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है फ्रेंड्स आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बेसिकली ये बताता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, जो है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि स्टेट इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, हर एक को एक्सेस होगी, वो रेस्टोरेंट्स में जा सकता है, पब्लिक प्लेसेस के अंदर जा सकता है, होटल्स के अंदर जा सकता है, या फिर बाथिंग जो एरियाज होते हैं या ट्यूबवेल्स होते हैं वहां पे सबको कंप्लीट एक्सेस होगी। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम के अंदर जब इतना कास्ट के बेसिस पे लोगों को एक्सेस नहीं करने देते थे, सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये लिख दिया गया कि कंप्लीट इक्वालिटी रहेगी इस चीज को लेके। और इसी आर्टिकल से फ्रेंड्स जो रिजर्वेशन है वो एससीज एंड एसटीज के लिए कार्व आउट करा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किस लिए है? आर्टिकल 16 ये बोलता है कि भाई इक्वालिटी रहनी चाहिए पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंदर। यानी कि स्टेट फिर उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, किसके ऊपर? रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर पब्लिक इंप्लॉयमेंट के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लेकिन फ्रेंड्स यहीं से रिजर्वेशन कार्व आउट करा जाता है ओबीसीज के लिए भी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास दैट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स बिकॉज ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। एक बहुत ही बड़ा सिन था हमारी सोसाइटी का अनटचेबिलिटी। सो ये एक ऐसा राइट है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, यानी कि इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। गवर्नमेंट या स्टेट इसके लिए लॉ बना के बिल्कुल इसको कंप्लीटली वीड आउट कर सकती है और किसी भी फॉर्म के अंदर अनटचेबिलिटी नहीं रह सकती सोसाइटी के अंदर। एंड लास्ट जो आज का हमारा आर्टिकल है इस वीडियो के लिए वो है हमारा आर्टिकल 18। सो फ्रेंड्स आर्टिकल 18 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 18 एक तरीके से एक एम्बार्गो लगा देता है कि आपके पास कोई और टाइटल नहीं हो सकता एक्सेप्ट एकेडमिक टाइटल या मिलिट्री टाइटल। और अगर आप किसी फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल लेते हो तो उसके लिए भी इसके अंदर एक रेगुलेशन है। और अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो उसके अंदर भी आपको यहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट जो अवार्ड्स देती है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न भी, क्या वो आर्टिकल 18 से हिट करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, वो आर्टिकल 18 से हिट नहीं करते हैं और वो अलाउड है, गवर्नमेंट ये दे सकती है बिकॉज ये एक्चुअली में टाइटल्स नहीं है। टाइटल्स किस सेंस में अबॉलिश करे गए हैं? टाइटल्स अबॉलिश करे गए हैं जैसे राय बहादुर और खान बहादुर के टाइटल्स ब्रिटिशर्स देते थे, जिसने सोसाइटी में एक तरीके से इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी थी। सो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो के अंदर जिसमें हमने क्विक रिवीजन करी है। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी की,
फ्यूचर के अंदर मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम बाकी के राइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक जरूर कर देना। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सजेशंस भी दे सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।